हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, सिलेबस का वीडियो हमने बना दिया है, आप अपने सिलेबस को चेक कर लेना। और हम पढ़ रहे थे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो ग्रुप 16 में से आपको डाइऑक्सीजन और ओजोन, इन दोनों को स्टडी करना है, ठीक है ना। डाइऑक्सीजन और ओजोन दोनों को ठीक से स्टडी करना है, ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो देखो, डाइऑक्सीजन के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और ओजोन के बारे में भी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन किया था वहाँ पर सारी चीज़ों को। तो आज मैं ओजोन के अबाउट जो भी हमको स्टडी करना है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपके लिए नोट कर रहा हूँ। आप लोग ओजोन लेयर के बारे में जानते होंगे। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, और इसका डिके भी कैसे होता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज थी आपको बताई गई थी, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आज नोट करने जा रहा हूँ। तो ओजोन के बारे में आपको ढंग से स्टडी करना है, क्योंकि इसको आपके सिलेबस के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो देखो, ओजोन जो है वो क्या है? ओजोन इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम। ये ओजोन जो गैस होती है स्टूडेंट्स, ये ओजोन गैस अपने आसपास यहाँ तो प्रेजेंट है नहीं, ये हमसे बहुत हाइट पर प्रेजेंट है। हाइट पर यानी कि लेयर की फॉर्म है। आपको पता है ना, ओजोन की एक लेयर बनी हुई है एटमॉस्फेयर में बहुत हाइट पर। लगभग कितनी हाइट पर है? 20 किलोमीटर की हाइट पर, ठीक है ना। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर देता हूँ। इट प्रेजेंट एट ए हाइट ऑफ, इट प्रेजेंट एट ए हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। मतलब अर्थ क्रस्ट से ये 20 किलोमीटर ऊपर हाइट पर प्रेजेंट है। अबाउट लगभग 20 किलोमीटर, ऊपर नीचे हो सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट चेक करते हैं। ये जो ओजोन लेयर होती है या ओजोन गैस जो होती है, ये हमको क्या हेल्प करती है? तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से निकलकर चारों तरफ स्प्रेड होते हैं, उनमें से बहुत सारे रेडिएशन अर्थ के ऊपर भी पड़ते हैं, और वो रेडिएशन अर्थ के ऊपर आते हैं। तो ये ओजोन जो होती है एक लेयर की फॉर्म में अर्थ को चारों तरफ से कवर किए हुए है, ठीक है ना। तो जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज सन से निकलकर आती हैं, उन सभी अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही हजारडस होती हैं, हार्मफुल होती हैं। तो अगर ये सीधी डायरेक्टली हमारे पास आ जाती हैं तो हमें बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए इन अल्ट्रावायलेट रेज से हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए अर्थ की चारों तरफ ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो देखो, अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू अस, अल्ट्रा वायोलेट रेज विच आर हार्मफुल टू अस। अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे लिए कैसी हैं? हार्मफुल हैं। आर एब्जॉर्ब्ड बाई ऑक्सीजन एंड फॉर्म ओजोन। तो देखो, इन अल्ट्रावायलेट से ही ओजोन का फॉर्मेशन होता है, और इन अल्ट्रावायलेट रेज से ही हमको ये प्रोटेक्ट करती है।
तो कितना अच्छा काम होता है ओजोन का। ये सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करती हैं तो ओजोन लेयर बन जाती है, और जब ये लेयर कंप्लीट हो जाती है तो एक्सेस अमाउंट में जो रेज आती हैं उन सब का ये एब्जॉर्प्शन कर लेती है और हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। ओजोन लेयर विच इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर विच इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे क्योंकि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है ना। प्रिपरेशन देखते हैं इसका, ओजोन लेयर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप। प्रिपरेशन मेथड, ओजोन को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखो, जब आप ऑक्सीजन गैस को साइलेंटली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराते हो, भाई ऑक्सीजन गैस का बिल्कुल स्लोली, ड्राई ऑक्सीजन गैस लें और ड्राई ऑक्सीजन गैस का हम स्लोली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराएं तो हमको यहाँ से ओजोन ऑब्टेन होती है। मेनली हमको क्या ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कराना है स्लोली स्लोली से, यानी कि साइलेंटली, तो आपको ओजोन ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखो प्रिपरेशन मेथड में मैं नोट कर रहा हूँ, व्हेन ए स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन ए स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन, ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन passed through a silent electrical discharge, passed through a silent electrical discharge यानी कि धीरे से इसका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराते हैं तो ये कन्वर्ज हो जाती किस में, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रही है, ओजोन में टेक्स प्लेस। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ना ओजोन आपको थोड़ी कम अमाउंट में ऑब्टेन होगी। ठीक है ना, क्योंकि आपने ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करा है उसमें जो कंप्लीट ऑक्सीजन होती है उस कंप्लीट ऑक्सीजन से 10% ही हमको यहाँ पर ऑब्टेन होती है ओजोन गैस, बिकॉज ऑक्सीजन का मोलिकुलर फार्मूला O2 होता है और ओजोन का O3 होता है। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स वो आपस में अटैच भी होते हैं, है ना, तो उनकी अमाउंट यहाँ पर डिक्रीज भी हो रही है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे रिएक्शन हो सकती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो गैस है वो कंप्लीटली कन्वर्ट होती है किसके अंदर, ओजोन के अंदर। ठीक है ना। ये तो ओजोन हो गई और ये ऑक्सीजन हो गई। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया आपने इसको, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है उसकी अमाउंट, 142.7। एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, वो कितनी है, 142.7 किलोजूल पर मोल ये एनर्जी निकलती है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एक तरह से यहाँ पर ये। ठीक है ना। ओजोन गैस का जब फॉर्मेशन होता है तो एक तरह से यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। तो
आप लोग नोट करें इसको। अब देखो ओजोन गैस की एक प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। तो देखो ओजोन गैस जो होती है, ओजोन गैस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और उसका कारण क्या होता है? बिकॉज ये ईजीवे में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देती है। इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन को आप एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। इन ईजी वे, आसानी से निकाल देती है ये नेसेंट ऑक्सीजन को, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका यूज डिफरेंट प्रोसेस में किया जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको यहाँ पर नोट करूँ तो आप लोग यहाँ पर चेक करो कि गैलेना जो है, गैलेना का अगर हमको क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है, PbS, इसको गैलेना बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये लेड का ओर होता है, ठीक है ना, सल्फाइड ओर है, 6 चैप्टर में मैंने बताया था आपको। इस गैलेना का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो किसकी प्रेजेंस में? ओजोन की प्रेजेंस में। तो देखो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है? हमको यहाँ पर ऑब्टेन होता है लेड का सल्फेट, PbSO4 प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज हुई और उस एटॉमिक ऑक्सीजन ने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया और यहाँ पर आपको ऑब्टेन हुआ लेड सल्फेट। बैलेंस कर सकते हैं इसको, इक्वेशन को बैलेंस करिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 6। अगर मैं यहाँ पर कितना लगाऊं? 4 लगा दूं तो, और यहाँ पर 4 लगा दूं, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। और इसी प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, ये आयोडाइड आयन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। ये आयोडाइड आयन है, ध्यान रखना, आयोडाइड, आयोडाइड का क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन कर रही है। और आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट्स किसके अंदर? आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है इसकी प्रेजेंस में, ओजोन गैस की में, और इससे आपको आयोडीन ऑब्टेन हो जाती है। क्या ऑब्टेन हो जाती है? आयोडीन ऑब्टेन हो जाती है। तो देखो ये कंडीशन आती है, यहाँ पर आपको आयोडाइड आयन से क्या ऑब्टेन हो गया? आयोडीन। तो इसकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर के कारण ये सारी रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखें हम, ये जो ओजोन गैस होती है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? ओजोन गैस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन का, इसको ध्यान से चेक करना है आपको। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए और मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो और इसका एनालिसिस चेक करते हैं ओजोन का, है ना। तो देखो क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किस प्रकार से किया जाता है ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग इसका एस्टिमेशन करने के लिए ओजोन गैस का को रिएक्ट कराओ सबसे पहले किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के बफर सॉल्यूशन के साथ। पोटेशियम आयोडाइड के बफर सॉल्यूशन के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे
पोटेशियम आयोडाइड की एक्सेस अमाउंट लेनी है आपको, एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर इसका बोरेट के साथ बफर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराओ। पहले तो ओजोन गैस को आप ले लो किसमें, एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर, फिर बोरेट बफर के साथ इसको रिएक्ट हो जाएगा ये बोरेट बफर, ठीक है ना। ओजोन को कहाँ पे ले लिया आपने, एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड का बफर सॉल्यूशन के साथ, है ना। फिर इसको किसके साथ ले लिया, बोरेट बफर के साथ। ये यहाँ पर रिएक्शन कर रही है, जैसे ही इसको पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में लेकर बोरेट बफर के साथ लाते हो तो यहाँ से ये ओजोन लिबरेट होगी, ओनली ओजोन लिबरेट होगी। तो ओजोन जब लिबरेट हो जाएगी फिर इसका हम क्या कराएंगे, टाइट्रेशन कराएंगे। फिर इसका क्या करेंगे हम, टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स हम किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम इसका टाइट्रेशन करेंगे और टाइट्रेशन करने के बाद जो भी अमाउंट हमको ओजोन की मिलेगी वो इसका एस्टिमेशन करेगा, क्वांटिटेटिव, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी ओजोन मिलेगी उसको आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो इसका एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव जो एस्टिमेशन किया जाता है ओजोन का, वो किस तरह से किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है कि ओजोन को किस में डाल दिया आपने, एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। फिर इसको किसके साथ रिएक्ट किया, बफर बोरेट के साथ। बफर बोरेट के साथ जैसे रिएक्ट करती है ये, इन दोनों बफर सॉल्यूशंस के साथ ये रिएक्ट करती है भाई, पोटेशियम आयोडाइड का भी बफर सॉल्यूशन है और बोरेट का भी बफर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है और ओजोन लिबरेट होती है। तो फिर इस लिबरेटेड ओजोन का टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो यहाँ पर जो भी आपको ओजोन ऑब्टेन होगी उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ओजोन गैस का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। देखो इसको मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए। मेन चीज़ ध्यान रखो, एक तो पोटेशियम आयोडाइड का एक्सेस बफर सॉल्यूशन लेना है, बोरेट बफर करना है इसका बोरेट में, और फिर उसके बाद ओजोन लिबरेट हो जाएगी। ओजोन लिबरेट हो जाएगी तो फिर टाइट्रेशन करा दो सोडियम थायोसल्फेट के साथ, ठीक है ना। तो देखो चेक करते हैं, व्हेन ओजोन रिएक्ट विद, व्हेन ओजोन रिएक्ट विद an excess potassium iodide, excess potassium iodide solution buffered with solution बफर्ड विद ए बोरेट बफर, विद ए बोरेट बफर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगी, ओजोन लिबरेट होगी, इट इज लिबरेटेड, इट इज लिबरेटेड, एंड टाइट्रेटेड। फिर इसका क्या कर दोगे आप, टाइट्रेशन करोगे, है ना। टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ, अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसका क्या कर देंगे आप, टाइट्रेशन कर देंगे। और यही इसका क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एस्टिमेशन। दिस इज द क्वांटिटेटिव
मेथड टू एस्टिमेशन ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है, ठीक है ना। अब देखो साहब, ओजोन की आप स्ट्रक्चर चेक करो। स्ट्रक्चर कैसे होती है, फॉर्मूला सबको पता है, O3 होगा। तो इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। इस तरह से इस ऑक्सीजन के साथ 2 एटम्स 2 लोन पेयर होंगे, क्लियर है। और इसके पास 1 लोन पेयर होगा और इसके पास 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स के बिटवीन 128 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये सारे बॉन्ड लेंथ कितनी है, 120 पिकोमीटर की। और बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है स्टूडेंट्स 1, ये वाला बॉन्ड एंगल 117 डिग्री का, ठीक है ना। और इसकी अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर स्टेबिलिटी को चेक करें तो अब क्या होगा, देखो ये वाला ऑक्सीजन है, इस पर एक लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड आप इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है ना, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा ना। तो अब नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा और यहाँ पर 2 लोन पेयर रिमेन्स होंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होती है। और जो ये ऑक्सीजन होता है ना, इसका सेंट्रल एटम, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है क्योंकि 2 लोन पेयर होने चाहिए ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन 1 ही बचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने बताया था आपको कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर को डिके करने का काम कौन कर रहा है, डिके करने का काम कौन कर रहा है, CFC। कौन करता है, CFC कर रहा है, ठीक है ना। मेन कंपाउंड विच डिके, ये मेन कंपाउंड है, तो बोल सकते हैं हम मेन कंपाउंड विच डिके ओजोन लेयर, ये है मेन कंपाउंड CFC। अब देखो CFC को आप फुल फॉर्म क्या होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, फ्रीऑन गैस, ठीक है ना, फ्रीऑन गैस CCl2F2, ये होता है फॉर्मूला इसका। कई टाइप की होती है, मेन तो ये होती है। और ये जो फ्रीऑन गैस होती है ये कहाँ से रिलीज होती है, CFC रिलीज्ड फ्रॉम, कहाँ से होगी बताओ, एयर कंडीशन से होगी, रेफ्रिजरेटर से होगी और एरोसोल स्प्रे, यहाँ से ये रिलीज होती है, कौन, CFC, ठीक है ना। और यहाँ से रिलीज होकर ये कहाँ पहुँचती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। और एटमॉस्फेयर में पहुँचकर ये ओजोन जो लेयर है उसको डिके करती है। और एक रीजन और मैंने आपको बताया था कि जो ये होते हैं सुपरसोनिक जेट, सुपरसोनिक जेट जो होते हैं इनसे NO गैस रिलीज होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है और यहाँ से ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, है ना। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है इसका ऑक्सीडेशन कर देती है और ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सुपरसोनिक जेट भी इस ओजोन लेयर को डिके करने में खूब रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये ओजोन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप ध्यान से चेक करेंगे, ये वाला पोर्शन आपके सिलेबस में है 2021 एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, ओजोन लेयर वाला। ओके।